हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ही सबको परेशान करता है, लोगों से नहीं बनता है। इसलिए बच्चों मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ, आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके पीछे भी थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ यार, यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। कुछ भी ना कर सके तो प्लीज़ थम्स अप जरूर कर दें, क्योंकि बच्चों आप लोगों का प्यार केवल और केवल लाइक और शेयर तो ही है। आप लोगों का यही प्यार जो है हमें एक मोटिवेशन देता है, हम अगले वीडियो के लिए मेहनत करते हैं। अब सोचिए, यदि हम 35 से 40 क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं तो लगभग इसमें से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। फिर वीडियो बनाना, लगभग एक वीडियो के पीछे 4 घंटा का मेहनत होता है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ शेयर कर दें। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कैनिजारो अभिक्रिया से। तो कैनिजारो अभिक्रिया आपको पता होगा कि ऐसे एल्डिहाइड के साथ होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, तो ये आपका अभिक्रिया देगा। बेंजल्डिहाइड ये आपका अभिक्रिया देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसा पदार्थ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका एसिटल्डिहाइड। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, कीटोन। तो जो रोजनमुंड अभिक्रिया बच्चों, उसमें आपका एल्डिहाइड मिलता है। ये नाम वाले अभिक्रिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने आपको कराया भी है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। रजत दर्पण परीक्षण देते हैं। और बच्चों, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। रजत दर्पण परीक्षण देते हैं, बताना है एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, एल्किल हैलाइड। तो आपका एल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजत परीक्षण देते हैं, रजत दर्पण परीक्षण देते हैं। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है बच्चों? मिथेनॉल, एसीटोन, एसिटेल्डिहाइड या एथिल एसीटेट। तो इसका राइट आंसर है एसीटोन बनता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिव अभिकर्मक के साथ क्रिया करके गुलाबी रंग नहीं देता? देखो भाई, शिव जो अभिकर्मक है इसका परीक्षण हम एल्डिहाइड के लिए करते हैं, और जब हम एल्डिहाइड के साथ इसको हम मिलाते हैं तो आपका गुलाबी रंग मिलता है। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड है। आपका एसीटोन जो है ये कीटोन है, जो कि सिर्फ अभिकर्मक के साथ परीक्षण नहीं देगा। बच्चों, थोड़ा सा गले में खराश है, सर्दी जुकाम है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए आज धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ। निम्न में से किसमें OH समूह नहीं है? देखो, आपका एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी होता है OH समूह। लोग बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, हम तो जानते हैं COOH समूह रहता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे रहता है। कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH। इसका मतलब ये है कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन और एक OH होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो एल्डिहाइड होता है उसमें CHO होता है, एल्कोहल में OH रहता है, फिनाल में भी आपका बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा रहता है। ठीक, ये जानना जरूरी है। इसलिए आपका एल्डिहाइड जो है इसमें आपका OH समूह नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल मतलब द्वितीयक एल्कोहल है, ऑक्सीकरण करने पर जब ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा तो क्या बनाएगा? एसीटोन, ईथर, एसिटिक अम्ल या एसिटेल्डिहाइड बनाएगा। देखो भाई साहब, ये द्वितीयक है, 2 एल्किल ग्रुप है, तो 2 एल्किल ग्रुप से आपका एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा? एसीटोन, CH3COCH3। अगला प्रश्न बच्चों, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। देखो, जब एल्कोहल से एल्डिहाइड बन सकता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनेगा? अम्ल बनेगा, यानी आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना COOH, वो बनेगा, ईथर बनेगा, कीटोन या एल्कोहल। देखो, एल्डिहाइड का फॉर्मेट है CHO। इसमें यदि ऑक्सीकरण करा दो, R मतलब एल्किल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन जब जुड़ जाएगा तो COOH बन सकता है कि नहीं? ये COOH यही कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान है, तो अम्ल देता बच्चों। क्या देता है? अम्ल देता है। आपका ये देखिए ईथर है, ये भी ईथर है, लेकिन ऑक्सीजन जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा अलग दिख रहा ना, इसको मैं तरीके से लिख देता हूँ।
ये आपका CH3 है, इसको मैं C2H5 कर सकता हूँ, OC2H5। जब यहाँ पे लिखोगे बच्चों तो CH3 हो गया और इधर जो आपका C3H7 हो गया। ये आपका मध्यव्यवता समाव्यवता है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो बीच में आपका ऑक्सीजन है, केवल ग्रुप बदला है, यहाँ पे आपका ग्रुप बदल गया। तो ये आपका कौन सा समाव्यवता है बच्चों? तो मध्यावयवी। क्या हो जाएगा? मध्यावयवी। ये समाव्यवता के अंतर्गत आता है। अब देखिए फिर से कैनिजारो है। निम्न में से कैनिजारो अभिक्रिया होती है। कैनिजारो अभिक्रिया उसी में होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और वो भी एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड आपके दो हैं, ध्यान दो, CH3CHO, C6H5CHO। इसमें बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट CHO जुड़ा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यही आपका जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है और बेंजल्डिहाइड दोनों कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। आगे देखिए बच्चों, एसिटामाइड के जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल, एसिटामाइड से एसिटिक अम्ल, एसिटल्डिहाइड, मेथिलेमीन, फार्मिक अम्ल बताना है। तो एसिटामाइड से एसिटिक अम्ल बनता है, ठीक है। क्या बनाएंगे बच्चों? जल अपघटन कराएंगे। आगे देखिए, क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं? क्षार और एस्टर का जल अपघटन होगा तो ये साबुनीकरण कहलाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे भी नहीं, ठीक, लेकिन विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। डाई एथिल ईथर का आचरण कैसा होता है? कुछ बुक में आपका लुईस अम्ल के समान रहता है, लेकिन जो मुख्य रूप से राइट आंसर है बच्चों, लुईस क्षारक के समान इसका आंसर होता है। डाई एथिल ईथर का आचरण कैसा होता है? एक लुईस क्षारक के समान। आगे देखिए, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, बताओ क्या मिलता है? फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड या एसिटिक अम्ल? कितना बढ़िया बच्चों, कैल्शियम एसीटेट। इसमें भी आपका कैल्शियम के साथ दो एसीटेट ग्रुप जुड़ा रहेगा तो आपका एसीटोन बनेगा। एसीटेट से आपका एसीटोन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। सिरके में अम्ल होता है, कौन सा अम्ल सिरका में होता है बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या एसिटिक अम्ल? अम्ल तो ये एल्डिहाइड तो रहेगा ही नहीं। अम्ल की यदि बात आ जाती है तो आपका देखिए, ये आपका फार्मिक अम्ल HCOOH है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। हालांकि यही जो आपका राइट आंसर होगा। और चींटी के डंग में फार्मिक अम्ल होता है, ये आपका एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल सिरके के अम्ल में होता है। फेलिंग विलयन की एथेनॉल से प्रतिक्रिया स्वरूप निम्नलिखित अवक्षेप मिलता है, CU2O मिलता है। अब ऐसे क्वेश्चन तो याद ही करने पड़ेंगे। कीटोन से साइनोहाइड्रीन का बनना किसका उदाहरण है? बताओ भाई साहब, कीटोन से साइनोहाइड्रीन का बनना किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रोफिलिक, योगात्मक, न्यूक्लियोफिलिक, योगात्मक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, तो नाभिक स्नेही कीटोन में नाभिक से ही डायरेक्ट जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन जो है नाभिक है, सीधा नाभिक से जुड़ता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड सांद्र क्षार विलयन के साथ कैनिजारो? वही फिर कैनिजारो अभिक्रिया, क्वेश्चन बदल दिया है। और कैनिजारो अभिक्रिया किस में देगा? एल्डिहाइड में देता है, लेकिन किस एल्डिहाइड में? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो आपका बेंजल्डिहाइड C6H5CHO ऐसा है जिसमें कैनिजारो अभिक्रिया होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, याद रखना। एल्डिहाइड और कीटोन निम्न में से किस पदार्थ से क्रिया करके आक्जीम बनाता बच्चों? तो NH2OH ऐसा पदार्थ है जिससे क्रिया करके आक्जीम देता है। एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एसोमेटिक नहीं, ध्यान रखना। एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करके क्या देता है? यूरिया नहीं देगा, एमाइड नहीं देगा, सिर्फ बेस देता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, क्षारीय माध्यम में एसिटल्डिहाइड जो अभिक्रिया करता है, क्षारीय माध्यम में एल्डिहाइडों का जुड़ना आपका क्या कहलाएगा बच्चों? संघनन तो होगा, क्योंकि जुड़ना कहलाता है। इसमें कौन सा होगा? बेंजोइन संघनन, बाहुलीकरण, एल्डाल संघनन, कैनिजारो? कैनिजारो तो हो नहीं सकता। कैनिजारो क्षारीय माध्यम में होता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन विहीन परमाणु के बीच, है ना। तो आपका इसका एल्डाल संघनन, जो कि क्रॉस एल्डाल संघनन होता है, और यहाँ पर ध्यान दे लेना आप, ठीक है। अगला देखो बच्चों, निम्न में से कौन सा आयोडीन और NaOH के साथ पीला अवक्षेप नहीं देता? मतलब जो नहीं देता, बाकी सब के सब देंगे। बताओ कौन सा है जो पीला अवक्षेप नहीं देता? तो आपका होता है ये HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। अगला नंबर बताना है आयुपेशी नाम। देखो भाई साहब,
इसको मैं अलग से थोड़ा समझा दूं तो क्लियर कट आपको समझ में आएगा, वैसे तो समझ में आएगा नहीं। कैसे? यहाँ पे Cl3 है कार्बन के साथ, फिर CH2CHO है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सर Cl3 है और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है। नहीं नहीं, ये 3 क्लोरीन के इसके साथ जुड़े हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? क्रियात्मक समूह से, 1 2 3। तो 3 नंबर पे क्लोरीन, 3 नंबर पे क्लोरीन, 3 है इसलिए ट्राई क्लोरो, सही है। मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन ही है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल या 1 प्रोपेनल, ठीक है। तो 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेनल। नल बच्चों, OH होता तो आल जुड़ता, इसमें नल है, प्रोपेनल। किसकी उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन होता है? जिंक और Hg एवं HCl की उपस्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक HgCl2 के साथ अवक्षेप सफेद देता है, मतलब सफेद अवक्षेप देता है? बताओ भाई साहब, इसका कौन सा राइट हो जाएगा? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल है यहाँ पे, हाँ ये HCOOH इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फार्मिक अम्ल है जल के साथ अमिश्रणीय, गलत है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का अपचयन करता है, ये सही है। एस्टिक अम्ल के 3.5 गुना दुर्बल अम्ल है, नहीं, ये आपका ब नंबर हो जाएगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का अपचयन करता है। इसके बाद इसमें पहचानना है अम्ल की प्रबलता का सही क्रम, कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। देखो बच्चों, यदि आप कहीं भी देखो जिसपे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु जितना ज्यादा जुड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। तो यहाँ पर देखो Cl की संख्या 2 है, फिर Cl की संख्या 1 है, फिर Cl की संख्या नहीं है, मतलब क्लोरीन की घटता हुआ क्रम है, इसलिए इसके अम्लीयता का घटता हुआ क्रम होगा। सबसे प्रबल अम्ल ये, फिर इससे कम ये। जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ इसके आगे फ्लोरीन जुड़ा होता, फ्लोरीन में और ज्यादा अम्लीयता हो जाती है। याद रखिए, आपको ट्रिक से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अमोनियम है AgNO3 के साथ रजत दर्पण नहीं देता है? ठीक है, बताना है आपको। HCHO ये आपका हो गया फार्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एस्टिक अम्ल। वह अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों को आसानी से अभिक्रिया कराता है वो आपका फेलिंग विलयन है। फेलिंग विलयन गलत तो नहीं होगा भाई? ठीक है, फेलिंग विलयन गलत हो ही गया, क्योंकि एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों के साथ जो क्रिया कराता बच्चों, फेलिंग तो आपका केवल एल्डिहाइड के लिए होता है, मतलब एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए करते हैं। लेकिन ग्रिनार्ड अभिकर्मक जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है ना, तो सेकेंड नंबर क्लियर है। आगे देखिए, मेथिल कीटोन की पहचान की जाती है। मेथिल कीटोन की पहचान किससे की जाती है? मेथिल कीटोन की आयोडोफॉर्म परीक्षण से। किससे की जाती है बच्चों? आयोडोफॉर्म परीक्षण से। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विभेद किस अभिकर्मक द्वारा होता है? एल्डिहाइड तथा कीटोन, ये है फेलिंग विलयन। एल्डिहाइड का पहचान करते हैं तो फेलिंग विलयन से पता चल जाता है। ठीक है, जो फेलिंग विलयन परीक्षण देगा वो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, चलो, कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देता है? कितनी बार आया यार, कितनी बार आया, रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। बेंजल्डिहाइड जो है वो आपका कैनिजारो अभिक्रिया देता है। इसमें बताओ टालेन अभिकर्मक है, बताओ जरा टालेन अभिकर्मक क्या है? अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिया में क्यूप्रस फ्लोराइड, अमोनिया में सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है बताओ? या सिल्वर नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। आज 35 क्वेश्चन करेंगे। फार्मेल्डिहाइड की KOH की क्रिया से मेथेनॉल और पोटेशियम फार्मेट बनता है। यह अभिक्रिया क्या है भाई? देखो, फार्मेल्डिहाइड KOH की उपस्थिति में आपका बताया था कि फार्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? कोई भी बच्चा कह सकता है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया तो अब आपसे क्लियर हो गया। अब इसमें देखो, सबसे अधिक अम्ल, मैंने कहा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होनी चाहिए। यहाँ भी क्लोरीन की संख्या 3 है, यहाँ फ्लोरीन की संख्या 3 है, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा, जो ज्यादा प्रबल होगा, तो यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए इसका अम्लीय व्यवहार भी ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका 2023 में पूछा गया था बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और अभी हाफ ईयरली में भी पूछा गया था।
तो 35 क्वेश्चन मैंने कराया है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं तैयार करके आप लोगों के लिए मेहनत से प्रोवाइड किया जाता है। बस आप लोगों का एक छोटा सा रिस्पॉन्स होना चाहिए वीडियो को शेयर करने में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक या अदर सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोगों को जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।